हमारे सभी आगंतुक भाइयों को मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, ढेर सारा प्यार व्यक्त करता हूं और ढेर सारा आशीर्वाद व्यक्त करता हूं। साथियों, यह 13 दिसंबर की जो तिथि है, जिसको आप लोगों ने इतना सफल बनाया है, यह ऐतिहासिक तिथि हो गई है। और आज से 2 पुण्यतिथि पहले मैंने ही यह बात रखी थी कि निमंत्रण पत्र बांटने का कार्य हम लोगों की तरफ से नहीं किया जाएगा। इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण कि इस कार्यक्रम को हम अपना निजी कार्यक्रम नहीं समझते हैं, यह परिवार का नहीं है, यह कार्यक्रम समाज का है। दूसरा कारण, निमंत्रण बांटने में हम, चाहे हमारे साथियों में या हमारे जितने भी भाई जो मन लगाकर इस कार्य को करते हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहते हैं, अगर कहीं चूक कर गए तो किसी के यहाँ अगर निमंत्रण नहीं पहुंचा तो उसका दिल दुखी भी हो सकता है। इस वजह से मैं आप सभी लोगों को इस चीज का सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि हर आदमी आमंत्रित है और वह दूसरे को आमंत्रित करने के लिए भी स्वतंत्र है। इस कार्यक्रम को हमेशा इसी तरह से हम लोगों को महान बनाते रहना है। यहाँ पर जितने भी हमारे साथी आए हैं, अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, उनका प्यार देखकर मैं बहुत गदगद हुआ हूँ। और सच बताता हूँ साथियों, आप लोगों से बेइंतहा प्यार करता हूँ। और यहाँ पर मंच पर जितने भी साथी दिख रहे हैं, मेरे गणमान्य लोग दिख रहे हैं, उन लोगों को हाथ जोड़कर विशेष नमन करता हूँ कि इस पुनीत कार्य में वह भी अपना महत्वपूर्ण समय लेकर आए हैं। हमारे ऐसे महत्वपूर्ण परम आदरणीय मुख्य अतिथिगण लोग जो यहाँ दिख रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत ही विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जीएम भैया ने बहुत अच्छी बात कही है और भी पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी बात कही है। तो कोई पुरानी बात ना कर कुछ नया बात शेयर करूंगा। समय का अभाव है। बाबूजी के साथ सानिध्य में मैं भी रहा हूँ और बाबूजी का व्यक्तित्व में एक व्यक्तित्व और रहा है, वह रहा है साहस का। उस साहस का मैंने भी बहुत बड़ा सामना किया है, उसका साक्षी हूँ मैं। बाबूजी, एक बार क्या हुआ, मैं लखनऊ में जिस कॉलेज से बीडीएस कर रहा था और लड़कों के अंदर जोश होता है, ईगो होता है, नया खून का उबाल होता है और ऐसा ही कुछ घटना हुआ। बाबूजी का खून मेरे शरीर में भी दौड़ रहा है और मैंने वहां पर एक दबंग को लड़के को, अच्छे परिवार के लड़के को पीट दिया, तो बहुत सारे लोगों को हमला कर दिया और वहां पर मामला पुलिस तक जा रहा था तो कॉलेज वालों ने बचा लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दोस्त हमारे सूचित किए कि वो तुम्हें खोज रहे हैं। लखनऊ क्वार्टर पे बाबूजी आए हुए थे जहां हम लोग रह रहे थे। हुआ ये क्या कि वह कोई हमको खोज नहीं रहा था, हम लेकिन दिमाग में घर कर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। बाबूजी उस दिन आए हुए थे लखनऊ और वो सुबह पहुंचे हुए थे हम लोग के घर पर और अचानक उस दिन संडे का दिन था। दिनेश अंकल एक उनके बहुत करीबी मित्र थे, बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। वो बाबूजी से मिलने आए थे 2 गाड़ियों से और उनके पास सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत मजबूत जूता पहने थे, उसकी आवाज बहुत तेज ठक ठक कर रहा था। और कमरे के बाहर सब जब आए हैं तो मुझे लगा कि मुझसे बदला लेने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे गुंडा लोग आ रहे हैं। तो मैंने लोहे की राड और डंडे निकाले अपने बेड के नीचे से और बाबूजी हमको देखे ये क्या कर रहा है। बाबूजी सिंपल जंगिया में थे या बंडी में थे, खाना खा रहे थे। तो कहें क्या बेटा क्या कर रहे हो?
तो अब कहें अब बाप से तो झूठ बोल नहीं पाऊंगा। हमने कहा बाबूजी कॉलेज में मार करके आए हैं, उसके बाद छर्दवाल पीछे वाला लांग के पीछे भाग गए। लेकिन बाबूजी को मैं जाली रास्ते देख रहा था, वो धीरे से खड़े हो रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा इतना तेज पीट दिया कि बहुत तेज लग रहा था कि कोई वाकई हमलावर आया हुआ है। उनके चेहरे पर कोई सिकनी नहीं है। बाबूजी जो है बड़े आराम से जा रहे हैं दरवाजे की तरफ, और मुझे याद आ गया ये वही बाबूजी हैं जो सपने में भूत आता है तो भूत को भी भूसा मारते हैं, और बगल में हम सोए रहते थे, भूसा हमें भी लगता था और कभी कभी हमारे अम्मा को भी लगता था। यानी वो सपने में भी किसी को नहीं हरा पाया, कोई उनको नहीं हरा पाया है, किसी से आज तक सोते समय डर कर उठे नहीं है। और बहुत डरावना सपना देख के उठ रहा हूँ, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं उनके साथ लंबा लंबा न्योता किया हूँ मोटरसाइकिल से, और कभी कभी जरूरत पड़ने पे गाड़ी हंटर नहीं सही रहता था तो डर रहता था रास्ते में राजन या बहुत वीरान सड़कों पे 1 बजे 3 बजे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आज तक लाइफ में बाबूजी के इतना रहा हूं। तो हुआ यह कि जब बाबूजी दरवाजे की तरफ बढ़े और वहां से आवाज लगा रहे हैं, कौन है जी इतना तेज दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तो उधर से आवाज बंद हो गया, दरवाजा खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि कहो ऐसे दरवाजा पीटा ताड़ा, हमारा लड़कवा छरदवारी लाग के कूद के चल गई, ऐसे दरवाजा पीटा जाला। तो लोग उसमें क्षमा मांगे। तो साथियों, वह साहस वाला व्यक्ति से मैं बहुत कुछ सीखा हूं अपनी लाइफ में। वो दयालु भी थे लेकिन खराब गुंडों के लिए बहुत वो खराब भी थे, और गरीबों के लिए मसीहा थे। तो दूसरी तरफ जो है गंदे लोगों के लिए भी वो बहुत बड़ी सबक थे। किसी भी गुंडे को, किसी भी खलनायक को वो अपने आगे चलने नहीं देते थे। ऐसा व्यक्तित्व का बैलेंस उनके अंदर था। साथियों, उस वो बराबरी तो हम पुत्र नहीं कर पा रहे हैं। सुबह जिस तरह से टाइम से उठ के योगा कर लेते थे, इतना देर तक फाइल देख लेते थे, सारे लोगों की समस्याएं देख लेते थे, हम लोगों के हिस्से का समय हम अपने बच्चों को नहीं समय देते थे। फिल्म मूवी कुछ नहीं, कोई सीरियल नहीं देखते थे, कभी कभी क्रिकेट मैच देख लेते थे। कोई भी अपने एंजॉय करने का, भैया रुक जाइए, अपने आप को एंजॉय करने का मैं गवाह हूं का बेटा। खुद को लाइफ को आप लोग फेसबुक खोल लोगे, व्हाट्सएप खोल लोगे ना, टाइम पास करने के लिए आप लोगों को अपने आप को रिलैक्स कर लेते हो। स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के लिस्ट में रिलैक्सेशन था ही नहीं, इतने सारे लोगों का काम अपने बच्चों का समय उन्होंने दिया समाज को। तो इसलिए साथियों, ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, आप लोगों का है। इस कार्यक्रम को मेंटेन रखिएगा। और मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, भावुक हो गया हूं, मुझे शोभा नहीं देता है। और मैं राजनीति में भी प्रयास किया, और ये युग दूसरा है, वह युग दूसरा था। अब ऐसे लोगों का सफलता नहीं होता है आज के समय में, तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं कि मैं उसमें भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन बाबूजी हमारे बहुत ही आज भी डीएनए में है और प्रेरणा मिलती रहती है, और मैं कभी भी अपने लाइफ में कोई परेशानी पाता ही नहीं हूँ। वो मेरे अंदर हैं और उनको लेके मैं चल रहा हूँ, और कभी भी कोई भी परेशानी आती है लाइफ में तब भी वो इरादे लेकर आज भी खड़ा हूँ। और जब तक सांसें रहेंगी कभी भी अपने अंदर कोई भी नकारात्मक सोच नहीं आने दूंगा, और वादा करता हूँ बाबूजी की तरह कोई ना कोई महान काम करके ही मरूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।